हेलो एवरीवन, ये है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 62वां पेपर सेट। वीडियो बीच में रुक गई थी, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। तो ये हमारा पेपर चल रहा था 803, क्वेश्चन नंबर 40 पे थे हम। तो इससे पहले हम एक बार पेपर सेट को देख लेते हैं। 62 ये पेपर सेट है 62 2003 का यूपी पीसीएस का। ठीक है, पहले हमने ये वाले पेजेस किए और उसके बाद अब हम 803 पेज नंबर पर पहुँचे हैं। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। अब है ये क्वेश्चन नंबर 40। वेबर की भाषा में एक व्यक्ति की वर्ग परिस्थिति के मूल रूप से होती है उसकी क्या? बाजार परिस्थिति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक विचार का उपयोग अंतःक्रियावादियों द्वारा भूमिका की अवधारणा के लिए भी किया गया? तो इसका आंसर होगा आपसी वार्ता। नेक्स्ट है, मर्टन के मतानुसार सफलता के लक्ष्यों के प्रत्युत्तर में अमेरिकी समाज के सदस्य कितने प्रकार के संभावित तरीकों को अपना सकते हैं? तो इसका आंसर है 5 तरीकों को। नेक्स्ट है, कथन और कारण। सामान्यतः गांवों की तुलना में नगरों में अपराध की दर अधिक होती है। फिर है कारण, ग्रामीण की अपेक्षा नगरीय व्यक्तियों के पास भौतिक संपत्ति अधिक होती है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि प्रमुख सामाजिक वर्गों के मध्य का संबंध पारस्परिक आश्रितता एवं संघर्ष का संबंध होता है? आंसर है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि मार्क्स की भविष्यवाणी के विपरीत शारीरिक श्रमिक वर्ग अधिक विषम रूपी अथवा असमान हो गया है? तो इसका आंसर है डेहनड्राफ ने ये कहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन संस्कृतिकरण के लिए सही है? तो इसका आंसर है यह स्थितिकीय परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? तो इसका आंसर होगा फ्रैंक पार्किन। नेक्स्ट है, स्थिरीकरण के मिश्रित परिणामों संबंधी प्रमाण विकल्पों के परीक्षण की सबल संतुति करते हैं। तो ये किसने कहा है? ये ट्यूमिन कहते हैं। नेक्स्ट है, मर्डॉक ने यह मत प्रस्तुत किया कि परिवार सभी समाजों में 4 मूलभूत प्रकारों को संपन्न करता है। तो निम्नलिखित में से कौन उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है? तो आंसर है मनोवैज्ञानिक। बाकी सेक्स संबंधी, आर्थिक और शैक्षिक, ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमज़ोर बनाएगी? आंसर है मार्क्स। नेक्स्ट है, कथन और कारण। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है। कारण है, सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन की उपज है। तो कथन सही है किंतु कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, यह मत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत परिवार है? यह किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत जो है वो परिवार है? इसका आंसर है लिंच ने अ रनवे वर्ल्ड में परिवार का आलोचनात्मक विश्लेषण किया और कहा कि परिवार को सारे असंतोष का कारण बताया गया है। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने स्थिरीकरण को किस रूप में देखा? आंसर है अवश्यभावी एवं प्रकार्यात्मक दोनों ही। नेक्स्ट है, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मापदंडों से निम्न में से कौन संबंधित है? इसका आंसर होगा सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 का मूल संबंध निम्न में से किससे है? तो ये रिपीटेड है, ये है अनुच्छेद 17 से। नेक्स्ट है, महिलाओं के उत्थान से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में किस अवधारणा का अनुसरण है? तो आंसर है महिला सशक्तिकरण का। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी में रियायत से संबंधित है? तो यह है धारा 335। नेक्स्ट पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 58।
यह विचार किसका है कि स्तरीकरण योग्यता के प्रोत्साहन एवं चयन में एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है एवं बहुधा करता भी है। तो इसका आंसर है ट्यूमिन। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने महिलाओं की परिस्थिति पर कमेटी को कब नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा 1971 में। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग थलग एकाकी परिवार ही परिवार का सामान्य स्वरूप है? इसका आंसर होगा पार्सन्स। नेक्स्ट है, वुमेन डिसेबिलिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है आशा हंस एवं एथरी पैथरी। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है? तो इसका आंसर है समाजीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रव्रजकों का नई संस्कृति में पूर्णतः समा जाने को कहते हैं? आंसर होगा इसका सात्मीकरण। नेक्स्ट है, नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना? आंसर है मार्गन ने। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि वर्ग स्थिर इकाइयों का नहीं वरन निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जिसमें परिवर्तन संक्रमण भिन्नता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ब्रेवरमैन। नेक्स्ट है, पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा। तो पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा किसकी है? मार्टन की है। नेक्स्ट है, यह विचार किसका है कि वृद्ध स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार्यविहीन हो जाता है? तो ये कहा है पार्सन्स ने। वृद्ध स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकार्यविहीन हो जाता है, पार्सन्स। नेक्स्ट है, एक संस्था का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन किया जा सकता है? एक संकुल में किस में? तो संकुल की तरह किस में करा जाएगा? तो वो पद्धतियों में किया जाएगा। एक संस्था का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन किया जा सकता है एक संकुल पद्धतियों का एक संकुल के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। संपत्ति वर्ग का एकमात्र निर्धारक नहीं है, व्यक्ति के जीवन अवसर भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, विचारक इंगित करें? तो इसका आंसर है वेबर। नेक्स्ट है, प्रतिमान की अवधारणा समाजशास्त्र में आई? आंसर है दर्शन शास्त्र से। नेक्स्ट है, परिवार का वर्गीकरण मातृस्थानीय, पितृस्थानीय एवं नवस्थानीय के रूप में किसने किया? तो इसका आंसर होगा गुड्डे ने। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होते हैं जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं? तो इसका आंसर होगा वेबर। नेक्स्ट है, परिवार को शोषणकारी समाज के एक वैचारिकी अनुकूलन माध्यम के रूप में कौन मानता है? तो इसका आंसर होगा एंजल्स। नेक्स्ट है, संस्कृति का परासावयवी दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? संस्कृति का परासावयवी दृष्टिकोण, तो सावयवी की जहाँ बात हो जाती है वहाँ स्पेंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार के अपने अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा। तो भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा गुड्डे की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में नहीं है? सम्मिलित नहीं है, सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है तलाक। नेक्स्ट है, अनुकूलन और विचलन एक ही निरंतरता के दो बिंदु हैं, विचारक इंगित कीजिए? तो आंसर है दुर्खिम। नेक्स्ट है, समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस एक पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर है समाज के संस्थागत प्रतिमान जिसमें आर्थिक क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक सामाजिक संगठन आधारित है? तो ये है सामाजिक अंतःक्रिया पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। यह स्तरीकरण के वेबर प्रारूप का जाति व्यवस्था में किसने प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा आंद्रे बेतई ने। नेक्स्ट है, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वे निर्माण करते हैं? आंसर एक युग्म समूह का। नेक्स्ट है, भूमिका विकलांगता की अवधारणा। भूमिका विकलांगता का भी लास्ट पेपर सेट में भी आया था, तो भूमिका विकलांगता ये है HD क्रिक की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जनता पर बल प्रयोग करने का अबाध अधिकार प्राप्त है जिससे वह अपनी इच्छा को मनवा सके? तो इसका आंसर होगा राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्तरीकरण व्यवस्थाओं में से कौन एक वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय एवं संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभव है पर आधारित है? आंसर है वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट है, विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य संबंधित है? आंसर है
भूमिकाओं की व्यवस्था से। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह पता ही है सबको, समनर है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप समनर। नेक्स्ट है प्रजाति एक वृद्ध जैविकीय मानव समूह है, ये किसने कहा, ये कहा ग्रीन ने। वृद्ध जैविकीय मानव समूह प्रजाति को ग्रीन ने कहा। नेक्स्ट है एक आदिम धर्म का लक्षण नहीं है मंदिर। नेक्स्ट है यह किसकी मान्यता है कि समाजीकरण दो प्रमुख विधियों तदात्मीकरण एवं दमन के माध्यम से होता है, आंसर है फ्रायड। नेक्स्ट है अनौपचारिक अनुशासित में सम्मिलित है, आंसर होगा उपहास, चिढ़ना, परिवार अथवा मित्रों द्वारा अनुमोदन की स्पष्ट अभिव्यक्ति। इसमें रैडक्लिफ ब्राउन ने 4 प्रकार की अनुशास्तियों का उल्लेख किया है, एक नकारात्मक, सकारात्मक, विस्तृत अनुशास्तियाँ और संगठित अनुशास्तियाँ। नेक्स्ट है किसने परिभाषित किया कि कोई भी समूह इस कारण बनता है कि कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है, इसका आंसर होगा एडवर्ड सैपियर। नेक्स्ट है संपूर्ण संस्था की अवधारणा, संपूर्ण संस्था का पता ही है, ये गॉफमैन की है, संपूर्ण संस्था गॉफमैन, संपूर्ण संस्था गॉफमैन। नेक्स्ट है पूर्व औद्योगिक समाज, पूर्व औद्योगिक समाज ये क्या है, सोजनबर्ग का है, रोजनबर्ग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कहता है कि, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि, अलार्म बज गया, क्विज का, क्विज होगी टेलीग्राम ग्रुप पे, एक पेपर सेट में से रोज़ एक क्विज होती है 9:50 पर, ठीक है, जल्दी से फिनिश करते हैं इसको, फिर क्विज टाइम हो रहा है। चलो, अगर जिसको भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के डाल दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से, लिंक से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि सामाजिक संरचना अनुभवात्मक यथार्थ से कोई सरोकार नहीं रखती या नहीं होता, ये कहता है लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट है मूल प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसने अंतर किया, तो ये है मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है मार्क्स ने समाज का अध्ययन किस रूप में किया, मार्क्स ने समाज का अध्ययन किस रूप में किया, तो इसका आंसर होगा संपूर्णता के रूप में। नेक्स्ट है उदारता, उच्च पद प्राप्ति, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय निष्ठा एवं देशभक्ति के उदाहरण हैं, जिनको वांछनीय तथा प्राप्ति हेतु प्रयास करने के योग्य माना जाता है, इन्हें कहा जाता है, आंसर है मूल्य। नेक्स्ट है जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं वरन जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं वरन संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, विचारक इंगित कीजिए, तो ये है र्यूटर, ईबी र्यूटर ने ये कहा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सैनिक समाज ये हर्बर्ट स्पेंसर का है, पवित्र समाज ये दुर्खीम का है, सैनिक समाज स्पेंसर का है, पवित्र समाज पार्क, सावयवी समैक्यत्य ये दुर्खीम का है, एशियाई समाज है ये कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकारवाद जाना जाता है, आंसर है क्रिया सिद्धांत के रूप में। नेक्स्ट है प्रेम विवाह का परंपरागत नाम गंधर्व विवाह है। नेक्स्ट है यह किसकी मान्यता है कि मानव जीवन के किसी भी पहलू का मूल तत्व दो विरोधी दिशाओं में विरोधी तत्व के सह अस्तित्व पर आधारित होता है, तो इसका आंसर है मार्क्स। नेक्स्ट है समाज का 2 प्रकारों में वर्गीकरण लोक एवं नगरीय किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा रेडफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट है यह मान्यता है कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुकूलन संगठित होते हैं, किसकी मूलभूत मान्यता है, तो इसका आंसर है प्रकार्यवाद की। नेक्स्ट है यह किसका मत है कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य सामाजिक व्यवस्था के मूल उन्मेष के प्रतिमानों के संस्थाकरण का परीक्षण करना है, तो इसका आंसर है पार्सन्स। नेक्स्ट है क्रिया हेतु एक विशिष्ट मार्गदर्शन जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार्य एवं उचित व्यवहार को परिभाषित करना है कहलाता है, आंसर है मानक। नेक्स्ट है तुलनात्मक अभावबोध अवधारणा का प्रयोग मूलतः किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया स्टाउफर के द्वारा। नेक्स्ट है एक विशिष्ट समाज के सदस्यों के जीवन अभिकल्प पद्धति के रूप में संस्कृति को किसने परिभाषित किया, तो इसका आंसर है क्लार्क खान ने। नेक्स्ट है
किसने कहा कि आधुनिक मानव एक जानवर है? आधुनिक मानव एक जानवर है जिसकी राजनीति उसके जीवित से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो इसका आंसर है फूको, एम फूको। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मैक्स वेबर की विविधवादिता से वैधता में अंतर स्थापित करने में असफल होने के कारण तीक्ष्णता से आलोचना की थी? आंसर है जे हैबरमास। नेक्स्ट है, कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समूहों को प्रति सामाजिक एवं असामाजिक में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज हसन ने। नेक्स्ट है जॉर्ज हसन। नेक्स्ट है, रिश्तेदारों के अंतः व्यक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? तो इसका आंसर है नातेदारी व्यवस्था। नेक्स्ट है, सामाजिक संघर्ष के प्रत्युत्तर किसने लिखा है? तो ये है कोज़र। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों पर लिखा है कोज़र ने। नेक्स्ट है, स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग, ये कार्ल मार्क्स का है। प्रतिस्पर्धा क्या है? तो प्रतिस्पर्धा अव्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष है। नेक्स्ट है, आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक एकता का आधार है। ये सही है। आधुनिक समाज समरूपता युक्त है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रकारों स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित एवं संविदात्मक को चिन्हित किया? तो इसका आंसर होगा निस्बैट ने। नेक्स्ट है, एक विश्वास है कि कोई चीज़ अच्छी एवं वांछनीय है, तो वो कहलाता है मूल्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकारों में से समाज में किस में श्रम विभाजन सर्वाधिक विस्तारित होता है? तो आंसर होगा उत्तर औद्योगिक। ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। और भाई जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो हमारा ये 105 पेपर सेट है, आगे और भी पेपर सेट्स होंगे। नेट का है और पीजीटी का दोबारा से नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जिन्होंने नहीं अब की बार फॉर्म फिल किए थे तो अब की बार कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं क्विज़ में।